Good afternoon, student. Good afternoon, student. आज का हमारा जो टॉपिक है, हेलो रवि, हेलो रवि, रवि, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। आ रही? जी सर। तो मैं शुरू करता हूँ। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक था एप्लीकेशन लेयर था, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर में हम देखते हैं इसकी आउटलाइन क्या क्या है। तो आउटलाइन में हमको देखना है यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। वेब एंड एचटीटीपी है, एफटीपी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल जिसको बोलते हैं, एसएमटीपी, पॉप3, आईएमएपी, डीएनएस, पी2पी एप्लीकेशंस है, सॉकेट प्रोग्रामिंग विद यूडीपी एंड टीसीपी। तो इतना डिटेल में नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है एप्लीकेशन लेयर का आपका। तो जो हमारा गोल है कंसेप्चुअल होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर, सर्विस मॉडल, क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म, पीयर टू पीयर पैराडिग्म्स, and learn about protocols by examine popular application level protocol। जैसे HTTP आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, FTP है आपका, SMTP है आपका, है ना, POP3, DNS, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। और अगर हम क्रिएटिंग नेटवर्क एप्लीकेशंस की बात करें तो सॉकेट प्रोग्रामिंग इसके अंतर्गत आ जाती है। अब इसमें जैसे कि आपका ईमेल है, तो सब नेटवर्क ऐप्स है, इसकी ईमेल है, वेब है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, रिमोट लॉगिंग भी होता है इसमें, P2P फाइल शेयरिंग है, मल्टी यूजर नेटवर्क गेम्स हैं, स्ट्रीमिंग स्टोर्ड वीडियो है जैसे यूट्यूब, ओलू, नेटफ्लिक्स, वॉइस ओवर आईपी, रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, सर्च, स्काइप के थ्रू हम कर सकते हैं, वॉइस ओवर आईपी, ये सारे के सारे नेटवर्क ऐप्स हैं आपके एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। अच्छा, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता क्या है, मैंने कहा था ना कि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द यूजर्स, ये यूजर से डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इंटरेक्ट होता है आपका एप्लीकेशन लेयर। और ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स, जो ओएसआई मॉडल है उसकी 7 लेयर्स जो है, 7वीं लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर ही होती है। तो जैसे कि मैं जैसे राइट प्रोग्राम देखिए अगर यहाँ पे, तो रन ऑन डिफरेंट सिस्टम्स कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क, जैसे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेट्स विद ब्राउजर सॉफ्टवेयर, नो नीड टू राइट सॉफ्टवेयर फॉर नेटवर्क कोर डिवाइस, ठीक है। जैसे कि अब देखिए एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो क्लाइंट सर्वर, दूसरा पीयर टू पीयर, दो चीज़ें यहाँ पर होती है। तो अभी मैं एक वीडियो आपको और शेयर करा रहा हूँ यहाँ से, पीपीटी, उसको हम देखते हैं। जैसे अभी हमारा चल रहा था, मैं एक और एप्लीकेशन लेयर आपको कराता हूँ। जैसे कि ये मैंने शेयर कराया,
ये देखिए, ये डोमेन नेम सिस्टम है, मैं आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ इसका। ओके, इसमें नहीं है, आई थिंक मैं दूसरा को यूज करता हूँ। यस, ये रहा इंट्रोडक्शन जो है आपका एप्लीकेशन का, एक बार देख लीजिए। हालांकि इसमें प्रोग्रामिंग से मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग से मतलब है। जो एप्लीकेशन लेयर है बेसिकली प्रोवाइड क्या करती है, ये चीज़ देखना है। ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू द यूजर्स, यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है। और जो कम्युनिकेशन होता है इज प्रोवाइडेड यूजिंग अ लॉजिकल कनेक्शन, which means that the two applications layer assume that there is an imaginary direct connection through which they can send and receive message। यानी कि दो लोगों के बीच में, या जैसे दो एप्लीकेशन लेयर से मान लो ए और बी के बीच में, दोनों में एप्लीकेशन लेयर के बीच में कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो ये बेसिकली यूजर को ही सर्विस प्रोवाइड करती है ये लेयर। जो कम्युनिकेशन हमारा प्रोवाइड होता है एक लॉजिकल कनेक्शन उसमें यूज होता है। इसका मतलब होता है कि टू एप्लीकेशन लेयर एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं दैट देयर इज एन इमेजिनरी डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ पे क्रिएट होता है थ्रू व्हिच दे कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज, जिससे आपका मैसेज जो है रिसीव हो सके या मैसेज जो है आपका जा सके। ठीक है, ये आपका लॉजिकल कनेक्शन है एट द एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, ये लॉजिकल कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट होती है। एप्लीकेशन है एलिस, ये बॉब, एक आपका एलिस है एक बॉब यहाँ पर बना हुआ है, दोनों तरफ आपके एलिस और बॉब है यहाँ पे। तो अब ये देखते हैं कि एलिस आपका ये देखिए, तो ये क्या करता है थ्रू आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये राउटर से कनेक्टेड है यहाँ पे। ये अदर आईएसपी, ये अदर, यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आपका जो सेंडर है, मान लीजिए सेंडर आपका एलिस, सेंडर कोई डेटा भेजता है तो राउटर के थ्रू आपको उसके जो मेन जो अलग आईएसपी है, मान लीजिए आप अदर जगह भेज रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, ये लोकल आपका राउटर से, ये आपका ग्लोबल राउटर से यहाँ पे काम कर, ये ग्लोबल नेटवर्क आपका काम, इसके थ्रू इसके लोकल राउटर पे जाएगा, फिर ये इसको आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें यहाँ पे इस तरह ये कनेक्शन आपका क्रिएट होता है। तो अब जैसे यहाँ पे जो बॉक्स दिए थी बना हुआ है, ये जो आपकी लाइन दी है ये पॉइंट टू पॉइंट वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये आपके लैन स्विच है, जो बॉक्सेस बने हुए लैन स्विच, लैन से सीधे वैन में डेटा आपका पहुंच रहा है, ये क्लाइंट है। ये आपके वैन स्विच है, जो आपके ग्लोबल स्विच वैन, आप एक वैन से दूसरे वैन में जाएगा। ठीक है, ये आपके राउटर्स है। तो इस तरह, अब जैसे प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, तो जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है that started before the internet were designed to provide the services to network। जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं that started before the internet were designed to provide services to network users। Most of these networks, however, were originally designed to provide one specific service। For example, the telephone network was originally designed to provide voice service to allow people all over the world to talk to each other। This network, however, was later used for some other services, so such as fax enabled by the user adding some extra hardware at both ends। अब जैसे एप्लीकेशन लेयर पैराडिगम्स है, इसी तरह बहुत सारे सर्विसेज देखिए, ये आपका क्लाइंट सर्वर पैराडिगम्स है, ये आपके बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स है, ये आपका इंटरनेट है, वेन टाइप का नेटवर्क होता है। ये आपका लैन है, तो एक लैन से दूसरे लैन में डेटा का जो है मैसेज का सेंडिंग और रिसीविंग होता है। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन ये देखिए बना हुआ, इसको जो आपका एरो, रेड एरो है ना, ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कहलाता है, कि डेटा इस लैन से इस इंटरनेट में आ रहा है वेन के थ्रू, ये वेन टाइप। ठीक है, इस पे आ रहा, ये क्लाइंट है आपके। ठीक है, और ये आपका सर्वर है, तो ये सर्वर के पास डेटा आएगा, सर्वर यहाँ से आपका क्लाइंट सर्वर यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। जैसे ये स्विच है, इस स्विच के थ्रू कैसे आपका राउटर कनेक्टेड है, कि एक राउटर से दूसरे राउटर में डेटा कैसे जा रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्शन क्लाइंट सर्वर पैराडिगम्स का आपको और अच्छे से, ये पीयर टू पीयर पैराडिगम्स है।
तो देखिए पीयर टू पीयर में क्या है कि बेसिकली इस क्लाइंट से इस क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू द स्विच, स्विच के थ्रू, और स्विच के थ्रू डेटा आप राउटर के थ्रू भी एक राउटर से दूसरे राउटर वैन के थ्रू भेज सकते हैं, या आप इस क्लाइंट से इस क्लाइंट में भेजना है तो आपका डेटा कम्युनिकेट हो सकता है, या इस क्लाइंट से इस क्लाइंट के बीच में होना है। तो इसमें क्या है, पीयर टू पीयर कनेक्शन भी यही पर है, लेकिन ये जो वेन टाइप स्विच हम मोस्टली ये यूज करते हैं। तो ये डायग्राम जो था आपका, ये क्लाइंट सर्वर पैराडिग्राम्स का था, और ये डायग्राम जो हमने दिखाया देखिए ये आपका कहीं भी आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है, देख लीजिए इसमें क्या है, पॉइंट टू क्लाइंट यानी इंटायर द लेन भी देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, आउटसाइड भी हो, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज बिटवीन टू रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड प्रोसेसेस। दो एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर रनिंग में है तो क्या कहेंगे, प्रोसेसेस। जैसे कि अ क्लाइंट एंड सर्वर, एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा। क्लाइंट क्या है, इट इज a रनिंग प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस द कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, एंड सर्वर क्या है, एक अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम है दैट वेट्स फॉर अ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, जो सिर्फ क्लाइंट की रिक्वेस्ट का वेट करता है कि मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। ओके, तो मैं दूसरा शेयर फिर से कर रहा हूँ, उसी पे जाता हूँ मैं हाँ, मैं वापस अपने पुराने वाले भी देखिए, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर दोनों चीजें आप यहाँ पे देखिए। ये देखिए आर्किटेक्चर फिर से मैं दिखा दूंगा आपको कि सर्वर क्या है, ऑलवेज ऑन होस्ट, परमानेंट आईपी एड्रेस, डेटा सेंटर फॉर स्केलिंग। क्लाइंट क्या है, कम्युनिकेट विद द सर्वर, सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, एंड मे बी इंटरमिटेंटली कनेक्टेड, यानी कि इंटरमीडिएटली कनेक्टेड होता है। जैसे कि देखिए ये आपका एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे राउटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपका मेन ये सर्वर्स हैं आप। तो मे हैव ए डायनेमिक आईपी एड्रेसेस, इसमें डायनेमिक आईपी एड्रेस हो सकता है, इसमें आपका जो आईपी एड्रेस परमानेंट आईपी एड्रेस होगा सर्वर। डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली ईच अदर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये सर्वर के थ्रू ही कनेक्शन होगा। अब इसी तरह देख लेते हैं हम पी टू पी आर्किटेक्चर में, देखिए तो इसमें क्या है, नो ऑलवेज ऑन सर्वर, जरूरी नहीं कि हमें सर्वर ऑन रहे, arbitrary end system directly communicate or peers request service from other peers, provide service in return to other peers. तो self scalability है, new peer bring new services capacity as well as new service demand. Peer are intermittently connected and change IP address, इसमें भी आपके IP change dynamic IP यूज होता है, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है इसमें, ये आपको याद रखना है। और जो प्रोसेस कम्युनिकेटिंग होती है, जैसे प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम रनिंग विद इन होस्ट, रनिंग प्रोग्राम आपका एक प्रोसेस है, विद इन सेम होस्ट टू प्रोसेस कम्युनिकेट, एक ही होस्ट में दो प्रोसेस कम्युनिकेट यूजिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिफाइन किया। अच्छा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में होता क्या है, बेसिकली बेसिकली दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, देखिए आप समझिए। एक प्रोग्राम आपका होता है, अभी आगे आएगा तो डिटेल में बताऊंगा, कि ऐसा प्रोसेस जो किसी दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट करता है, या दूसरा प्रोसेस किसी पहले प्रोसेस को इफेक्ट करता है। एक तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट नहीं डालता, यानी दोनों के वर्क ही अलग अलग रहते हैं। यानी कि मान लीजिए दो प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो वो अपने अपने रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उस रिसोर्स में एक दूसरे का कोई भी लिंकअप नहीं होता, कोई भी कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस और होता है, उन प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। डिपेंडेंट प्रोसेस आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो ये दो तरह के प्रोसेस हैं। उसने बोला ना कि ये आपका क्या होता है कि जो प्रोग्राम आपका रनिंग प्रोग्राम तो है ही प्रोसेस, लेकिन सेम होस्ट में सेम सर्वर पे दो प्रोसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है। अब प्रोसेसेस इन डिफरेंट होस्ट कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस। अगर आपके प्रोसेस डिफरेंट होस्ट में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो एक्सचेंजिंग मैसेज करते हैं। देखिए जैसे क्लाइंट प्रोसेस है, प्रोसेस दैट इनिशिएट कम्युनिकेशन
सर्वर प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस दैट वेट टू बी कनेक्टेड, सॉरी कॉन्टेक्टेड, यानी वेट करेगा। और असाइड में एप्लीकेशन विद P2P आर्किटेक्चर हैव क्लाइंट प्रोसेसेस एंड सर्वर प्रोसेसेस, दो चीजें रहती हैं। अब जैसे यहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात, सॉकेट बेसिकली होता क्या है? प्रोसेस सेंड मैसेज एंड प्रोसेस रिसीव मैसेज टू या फ्रॉम इट्स सॉकेट। सॉकेट सॉकेट एक एनालॉग टू डोर, एक एनालॉग डोर है बेसिकली। तो सेंडिंग प्रोसेस shows message outdoor and sending process relies on transport or infrastructure on other side of door to deliver message to socket at receiving process। यानी कि देखिए ये एक आपकी क्लाइंट साइड, ये क्लाइंट है आप एप्लीकेशन लेयर, ये भी एप्लीकेशन लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो ये इंटरनेट आपको देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपके सॉकेट है, ये सॉकेट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो उसने कहा कि सेंडिंग प्रोसेस शोज मैसेज आउटडोर, जो सेंडिंग प्रोसेस है आउटडोर पे मैसेज को शो करता है। सेंडिंग प्रोसेस रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अदर साइड ऑफ डोर, जिससे मैसेज डिलीवर हो टू सॉकेट, सॉकेट में मैसेज डिलीवर हो एट द रिसीविंग प्रोसेस। तो जब कोई मैसेज आता है तो इस सॉकेट से सॉकेट, ये सॉकेट आप यहाँ से मैसेज आपका डायरेक्टली कहाँ जाएगा? अदर साइड, जिसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगी। ये 3 लेयर्स है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ये आपका जो है प्रोसेस, इसको कंट्रोल बाय ऐप है, ये ऐप डेवलपर के द्वारा कंट्रोल। जैसे कि एड्रेसिंग प्रोसेस है, तो एड्रेसिंग प्रोसेस में क्या होता है कि नॉर्मली टू रिसीव अ मैसेज प्रोसेस मस्ट हैव आइडेंटिफाइड, प्रोसेस मस्ट हैव आइडेंटिफाइड। ठीक, तो इसमें हम मोस्टली क्या देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन यहाँ बनता है, डज आईपी एड्रेस ऑफ होस्ट ऑन व्हिच प्रोसेस रन suffices to identify the process? आंसर नो, मैनी प्रोसेस कैन बी रनिंग ऑन द सेम होस्ट। कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि केवल एक ही प्रोसेस करेगा, तो बहुत सारे प्रोसेस आपके सेम होस्ट में रन कर सकते हैं। आइडेंटिफायर इंक्लूड बोथ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ये दोनों क्या होते हैं? प्रोसेस ऑन होस्ट पे एसोसिएटेड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे HTTP सर्वर इसके 80 है, मेल सर्वर के 25 है। तो जब HTTP मैसेज सेंड होता है तो गेन, तो एक आईपी एड्रेस, नॉर्मल आईपी एड्रेस है, आपका पोर्ट नंबर है। तो इस तरह हम एड्रेसिंग प्रोसेस को यहाँ पर मैनेज करते हैं। अब इसलिए ऐप लेयर प्रोटोकॉल डिफाइन है, तो बहुत सारे टेक्स्ट ऑफ द एक्सचेंज, टाइप ऑफ मैसेज एक्सचेंज, मैसेज सिंटैक्स है, मैसेज सिमेंटिक्स है, रूल्स हैं, ओपन प्रोटोकॉल्स हैं एंड प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे स्काइप है, आपके प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं। ओपन प्रोटोकॉल में आपका SMTP है, HTTP है, RFC है। मैसेज सिमेंटिक मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज होती है। आपका इसको कह रहा है कि व्हाट ट्रांसपोर्ट सर्विस डज एंड ऐप नीड? डेटा इंटीग्रिटी चाहिए होगा, थ्रूपुट चाहिए होगा, टाइमिंग चाहिए होगा, सिक्योरिटी चाहिए होगा, सारी चीजें चाहिए होगी। सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन, डेटा इंटीग्रिटी, थ्रूपुट में क्या है, कुछ ऐप्स हैं जैसे दैट मल्टीमीडिया रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रूपुट टू बी इफेक्टिव। अदर ऐप्स में इलास्टिक ऐप्स है, जैसे कि टाइमिंग है, मान लीजिए इंटरनेट टेलीफोनी है, इंटरेक्टिविटी गेम्स है, रिक्वायर्ड लो डिले टू बी इफेक्टिव है। तो डेटा इंटीग्रिटी में जैसे कुछ ऐप्स हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर, वेब ट्रांजेक्शन रिक्वायर 100% रिलायबल डेटा ट्रांसफर चाहता है। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे करनी पड़ती है। अब बेसिकली जो मैंने बताया यहाँ पे इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस में 2 ही चीज़ें आती हैं जो मैंने यहाँ पर आपको दिया। ठीक, तो इसी तरह ये आपको अब जैसे मैं आगे इनके प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि वेब एंड HTTP क्या है, इस सब के बारे में अलग से डिटेल्स होगी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। HTTP कनेक्शंस क्या होते हैं, नॉन परसिस्टेंट HTTP, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में, यानी कल की वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। और किसी को कुछ पूछना हो, रवि, अमित, रवि या कौन, जितेंद्र, हेलो
रवि, हेलो, कुछ पूछना तो ठीक है, मैं मीटिंग में एंड करता हूँ। हेलो, हेलो।